So, hello guys, my name is Sakshi Gupta and I am a student of CA Foundation. Today I am going to teach you about paper number 4 that is बिजनेस इकोनॉमिक्स. ओके, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स. इसमें से मैं फर्स्ट चैप्टर अभी नहीं पढ़ाऊंगी. थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो सेकंड चैप्टर है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी. ठीक है, क्योंकि इससे जो है हम लोग का पेपर में ज़्यादा वेटेज होता है. सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड उसके बाद मैं आगे के चैप्टर्स बताऊंगी. ठीक है, तो मैं इससे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं अभी सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रही हूँ और मैं 2023 में मैं एग्ज़ाम दूंगी. सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पढ़ रही हूँ तो मैं साथ साथ आप लोग को भी जो और भी एस्पिरेंट है उनको भी थोड़ी मदद कर दूँ. हो सकता है आप लोग को भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रहा होगा, तो फिर आप मेरी वीडियो को देखें और उससे अपने डाउट्स क्लियर कर ले. ठीक है, तो फिर ज़्यादा बातें हो गई, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2. जैसे कि मैंने आपको कहा, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, सो अगर थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज में मतलब ऐसा लग रहा होगा तो उसके लिए सॉरी. मैं इम्प्रूव करूँगी अपने आप को. ठीक है गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो कि है हम लोग का चैप्टर नंबर 2. चैप्टर 2, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, ठीक है, तो देखिए थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसमें जो ये वर्ड है डिमांड, डिमांड मतलब क्या होता है. अगर ऐसे आपसे नॉर्मली कोई पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, तो इन लेमैन लैंग्वेज अगर देखा जाए तो डिमांड का मतलब होता है किसी चीज़ का जब बहुत ज़्यादा जैसे कि किसी चीज़ को, लेट अस टेक एन एग्जांपल, लाइक हम लोग को जैसे कि मार्केट में न्यू मोबाइल लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद हम लोग सोचते हैं हम लोग पास पहले से है मोबाइल, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि नहीं नया मोबाइल आया तो फिर हम लोग को वो खरीदना है. तो फिर जो हम लोग सोचते हैं कि हाँ हम लोग को वो खरीदना है, तो वो हो गया कि हाँ हम लोग डिमांड कर रहे हैं. जैसे मम्मी को बोल रहे हैं हम लोग कि मम्मी मुझे एप्पल आईफोन चाहिए. ठीक है, तो हम लोग के पास पहले से मोबाइल है फिर भी हम लोग को एप्पल आईफोन चाहिए, तो वो हो गया लाइक हाँ हम लोग मम्मी से डिमांड कर रहे हैं कि मॉम मुझे ये मोबाइल चाहिए. ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला चीज़ आया कि सबसे पहला बात होता है डिज़ायर. डिज़ायर का मतलब कि मन बनाना. हाँ हम लोग मन बना लिए कि हाँ मुझे ये मोबाइल चाहिए. तो इसका हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि डिमांड जो होते हैं वो तीन चीज़ों में क्लासीफाई होता है. पहला हो जाएगा डिज़ायर. डिज़ायर का मतलब हो गया कि चाहना, हाँ मुझे ये चीज़ खरीदना है. ठीक है, ठीक है, मन तो बना लिया हम लोगों ने कि हाँ मुझे ये चीज़ खरीदना है, लेकिन सिर्फ मन बनाने से नहीं होता है ना. तो सेकंड चीज़ जो आएगा जो डिमांड के अंदर आता है वो हो जाएगा आपका एक मिनट मैं अपने नोटबुक निकाल लूँ क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने नोट्स बनाए हैं. ठीक है, तो फिर उसके पहला चीज़ हो जाता है डिज़ायर. ठीक है, डिज़ायर का मतलब कि हाँ हम लोगों ने मन तो बना लिया, लेकिन सिर्फ मन बनाने से तो नहीं होगा, अब उसके लिए पैसे भी चाहिए. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एबिलिटी टू पे. एबिलिटी टू पे मतलब कि ठीक है हम लोग को एप्पल आईफोन चाहिए, लेकिन एप्पल आईफोन चाहिए सिर्फ मन तो बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन डिज़ायर तो सभी लोग का होता है. इच्छा मीन्स डिज़ायर मतलब इच्छा होता है, लेकिन उसके लिए पैसे भी चाहिए ना हम लोग को. तो उसी को हम लोग बोलते हैं एबिलिटी टू पे. मतलब कि डिज़ायर के साथ साथ हम लोग के पास मनी भी होना चाहिए. ठीक है, डिज़ायर हो गया, एबिलिटी टू पे हो गया, लेकिन इसमें एक और चीज़ आता है विलिंगनेस टू पे. मतलब ठीक है पैसा तो है हम लोग के पास, डिज़ायर भी है कि हम मुझे ये खरीदना है, पैसा भी हो गया, लेकिन मन भी तो होना चाहिए ना कि हाँ मतलब मुझे ये चीज़ खरीदना ही है. लाइक टेक एन एग्जाम्पल. ठीक है, मान लेते हैं कि मुझे आईफोन खरीदना था, तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि मुझे आईफोन खरीदना है, तो इतने की आ रही है, आप लोगों को तो पता ही है वो कितने की आती है, महंगे होते हैं बहुत. तो फिर उसने बोला कि अभी तू लेके क्या करेगी, मेरे पास पैसा भी है मेरा मन भी है, बट उसने बोला कि अभी तू लेके क्या करेगी, अभी कुछ दिन रुक जा. तो फिर क्या हुआ यहाँ पे कि विलिंगनेस टू पे, मतलब कि मेरा मन, विलिंगनेस टू पे मतलब कि मेरा मन वहाँ पे नहीं बना, मतलब मेरा मन चेंज हो गया कि ठीक है ठीक है मैं अभी नहीं लूँगी, कुछ दिन के बाद ले लूँगी. तो फिर डिमांड के अंदर जो होता है वो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास डिमांड जो होता है वो आपका डिज़ायर होता है. सबसे पहले तो आपको डिज़ायर है कि हाँ क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, कि हाँ मुझे ये चीज़ लेना है. ठीक है, लेना है, लेकिन उसके लिए अब आपको पैसे भी चाहिए. तो फिर हो जाएगा एबिलिटी टू पे, मतलब कि आपके पास पैसा भी होना चाहिए वो खरीदने का. ठीक है, डिज़ायर है, पैसा है आपके पास, लेकिन विलिंगनेस मतलब आपका मन भी होना चाहिए कि हाँ उस चीज़ को जो चीज़ आपको खरीदना है वो अभी लेना ज़रूरी है या फिर नहीं ज़रूरी है. तो ये हो गया आपका डिमांड. ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड. तो हम लोग बोलेंगे कि डिमांड इज क्रिएटेड बाय डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे. ठीक है, तो ये हो गया आपका डिमांड. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिमांड इज क्रिएटेड बाय डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे. चलिए ये चीज़ हम लोग समझ गए कि डिमांड क्या होता है. अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिमांड जो है वो उसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं. ठीक है, तो डिमांड को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तीन चीज़ों में. पहला हो जाएगा आपका
डिमांड इज एक्सप्रेस्ड इन 3 यानी कहते हैं, नहीं ऊपर से शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ इसको ले लेती हूँ नीचे। ये जो डिमांड है, ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ इसमें भी 3 आ जाएगा। पहला जो होगा ये हो जाएगा क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा जो होगा वो होगा प्राइस, और तीसरा जो होगा वो होगा टाइम। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, ठीक है। लाइक मेरा एक छोटा भाई है, उसके साथ मैं मार्केट गई, ठीक है। फिर मार्केट जब मैं गई तो फिर उसने बोला कि दीदी मुझे 2 डेयरी मिल्क चाहिए, ठीक है, 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट चाहिए। 2 मीन्स क्वांटिटी, तो पहला हो गया यहाँ पे देखिए क्वांटिटी मीन्स 2 उसको डेयरी मिल्क चाहिए था। फिर उसने बोला कि दीदी मुझे 2 100 वाले डेयरी मिल्क चाहिए, मतलब कि प्राइस। क्वांटिटी हो गया 2 डेयरी मिल्क चाहिए, और 2 100 वाले डेयरी मिल्क चाहिए, मतलब कि प्राइस, ठीक है। और उसने बोला कि दीदी मुझे अभी चाहिए, मतलब हो गया टाइम, ठीक है। तो हम लोग डिमांड को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिमांड क्या होता है। तो डिमांड के अंदर 3 चीज़ आता है, एक फर्स्ट होगा डिजायर, सेकंड हो जाएगा एबिलिटी टू पे, एंड थर्ड हो जाएगा विलिंगनेस टू पे। अगर ये तीनों चीज़ होता है तो फिर उसको डिमांड बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका डिमांड क्या होता है। लेकिन अब डिमांड को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो एक्सप्रेस 3 चीज़ों में करते हैं, क्वांटिटी में, प्राइस में, और फिर उसके बाद टाइम में। अब इसका एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया मेरे भाई का, कि उसने बोला मुझे कि दीदी मुझे 2 डेयरी मिल्क चाहिए, मतलब 2 क्वांटिटी हो गया, 100 रुपीज़ वाली डेयरी मिल्क चाहिए, मतलब कि हो गया ये प्राइस, और अभी चाहिए, मतलब ये हो गया टाइम, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।